जो खुदी हुई हैं, सीवरेज के जो एक्सटीएन है, किसी के सुनते नहीं है, केवल झूठे आश्वासन देते हैं। लोग गिर रहे हैं, फ्रैक्चर हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे हुए बैठा है। अब लोग चिल्ला चिल्ला के विरोध पक्ष की होने कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार सारे फ्रंट पर, मोर्चों पर कंप्लीटली फेल है। जन समस्याएं बहुत तीव्र हैं, जनता परेशान है और जनता त्रस्त है। विशेष रूप से कानून व्यवस्था को लेकर के रोज़ाना 16 से 18 दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और अधिकारी पिट रहे हैं, पुलिस वाले पिट रहे हैं और उनको अपनी सरकार बचाने के लिए अपने एमएलएज का पक्ष ले रहे हैं, जो सब प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। मंत्रियों तक के बच्चों के बलात्कार के उनके ऊपर आरोप हो और आज तक कोई गिरफ्तारी न हो, छिपे फिर रहे हैं। इस प्रकार के राजस्थान जिसमें चारों ओर त्राही त्राही मची हो, विशेष रूप से मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर के अंदर पानी की समस्या एक विकराल स्वरूप धारण कर चुकी है। लोगों को 72 से 96 घंटे में पानी मिल रहा है। अधिकारी कलेक्टर साहब को झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं कि 48 घंटे में अधिकांश जगह हम पानी दे रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अजमेर के अंदर पानी की समस्या बहुत तीव्र है। केवल अधिकारियों के एरिया में जो बस स्टैंड है उसके पास एक वॉल्व है, उसको खुला रखते हैं, जिसके कारण सिविल लाइन के अंदर अधिकारियों के पास ये पानी 24 घंटे जाता है। उनके लॉन पे तराई होती है, लेकिन मेरी गरीब जनता, आज चाहे वो पंचशील की जनता हो, चाहे वैशाली की हो, चाहे केसरगंज की हो, चाहे मेरे फायसा का रोड हो, सब पे आज पानी नहीं मिल रहा है। इसके लिए भी हमने कलेक्टर साहब को कहा है और साथ में बिजली से भी इन दिनों गर्मी के मौसम में कब अघोषित कटौती हो जाए जिसका कोई भरोसा नहीं, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, और फिर इसके कारण से पानी वालों को शय मिलती है कि साहब बिजली ट्रिपिंग हो गई। और अजमेर की सड़कें जो खुदी हुई हैं, सीवरेज के जो एक्सटीएन है, किसी के सुनते नहीं है, केवल झूठे आश्वासन देते हैं। लोग गिर रहे हैं, फ्रैक्चर हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे हुए बैठा है। अब लोग चिल्ला चिल्ला के विरोध पक्ष की होने कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन सारी बातों को लेकर के आज हमने ये जन आक्रोश रैली और धरने का आयोजन किया, जिसके बारे में ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब को दिया है और कहा कि जनता के सुनो, नहीं तो ये जनता इस सरकार को माफ़ नहीं करेगी और 2023 से पहले ही इस सरकार का सफाया हम लोग करेंगे और कांग्रेस मुक्त राजस्थान भी बनेगा और देश भी बनेगा। और भी हाल ही में हमेशा केवल गहलोत सरकार बाड़ेबंदी में रहती है, पहले भी 32 दिन रहे, वापस बाड़ेबंदी में जारी है। और विपक्ष में केवल एक आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हॉर्स ट्रेडिंग जिसका आरोप अशोक गहलोत लगा रहे हैं, वे खुद हॉर्स ट्रेडिंग के मालिक हैं और उन्होंने शुरू से ही सरकार उनके अल्पमत की थी। आरएलडी को ले आए एक व्यक्ति जो उनका सुभाष कर दिया, पक्ष हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है तो अशोक गहलोत कर रहा है, लेकिन इस बार जो हॉर्स ट्रेडिंग करने में वो सफल नहीं हो रहा है, इसलिए विपक्ष पे आरोप लगा करके उसको दिख रही है कि राज्यसभा की उसकी तीसरी सीट खतरे में है। और राजस्थान में तीनों बाहर से ला करके जिस प्रकार से राजस्थान के सारे नेतृत्व का उन्होंने अपमान किया है, राजस्थान की जनता का अपमान किया है, वह एमएलए भूले नहीं है। इसका बदला लेंगे और इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर निश्चित रूप से जीतने जा रही है। आज हमने जिला कलेक्टर को धरना दे करके यहाँ ज्ञापन दिया है। जिस तरह से कांग्रेस सरकार काम कर रही है, पिछले 4 सालों में महिला अत्याचारों में ये प्रदेश पहले नंबर पर है, हत्या के मामलों में ये प्रदेश 6ठे नंबर पर है, चोरी डकैती के मामले में ये प्रदेश 9 नंबर पर है। तो महिला कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। इसी प्रकार से विकास की दृष्टि से देखते हैं, ना तो पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है। ये सरकार पुनः बाड़ाबंदी में जाने वाली है। पिछली बार भी कोरोना के वजह से 2 साल निकल गए और उस वजह से कोई काम भी सरकार ने नहीं किया। अब जब कोविड धीरे धीरे खत्म हुआ है
तो विकास के कामों को पटरी मिलनी चाहिए। तो फिर ये सरकार बाड़ाबंदी में जाने वाली है। अशोक गहलोत के मंत्रियों में कोई सामंजस्य नहीं है, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। पानी के लिए 24,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन फिर भी सिर्फ ये सरकार 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है। तो ऐसी स्थिति में हर जगह सरकार फेल है और इसी नाते से हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि सरकार को सद्बुद्धि आए और सरकार का जो थोड़ा बहुत कार्यकाल बचा है, कम से कम इस कार्यकाल में तो सरकार सुध-बुध ले जनता की और जनता को राहत देने का काम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर हमने आज जन आक्रोश आंदोलन के तहत ये कार्यक्रम किया है। उसमें प्रदेश में जो गहलोत सरकार है और उसके जो कार्य हैं, 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो भी जो कार्य को लेकर के जो सरकार चली थी और जो जनता के कार्यों को लेकर के चली थी, वह 3 साल होने के पश्चात भी कई परिणति उनकी नहीं है। चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, इसी को लेकर के अजमेर की जो जन समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, आज कुछ भी तय नहीं है कि पानी कब आएगा। 24 घंटे में आएगा, 48 घंटे में आएगा, 72 घंटे में आएगा या 96 घंटे में आएगा, ऐसा कुछ भी आज तय नहीं है। तो पानी की समस्या लेकर के हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ बिजली की समस्या है और उसके साथ हमारी जो अजमेर शहर की सड़कों की दुर्दशा है, जो हमारे जो मुख्य पॉइंट है, जो मुख्य एंट्री है शहर की, चाहे ब्यावर रोड हो, किशनगढ़ रोड हो, चाहे नसीराबाद रोड हो, जो शहर की एंट्री पॉइंट है, उनकी जो दुर्दशा है, उसको लेकर भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि मुख्य मार्ग कम से कम दुरुस्त रहे और आमजन जो वहाँ से आता है उनकी सुविधाएं रहे और उनको सुलभ रहे। धरना भी दिया गया। धरना 2 घंटे का हमने सांकेतिक धरना दिया था। उसमें हमारे संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों ने हमको सबको संबोधित किया और सारी समस्याओं को सबको बताया। उसके पश्चात हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए।